visibility of controlling the particular pollutant to the desired level। कि यूएस के अंदर जो है ये जो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं, जो कि देखते हैं कि लोकल कंडीशंस क्या हैं, कि किसी भी इलाके की लोकल कंडीशंस क्या है, कि वहाँ पे कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं और उनको हम किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके या टेक्निकल मेजर्स यूज़ करके वहाँ पे उनको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, के एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। Atmospheric air pollutant have several effect on the environment in the atmosphere। हमें पता है कि pollutants हैं तो डिफरेंट तरह के इफ़ेक्ट भी शो करेंगे और डिफरेंट तरह से ये हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। Different effect on the environment in the atmosphere and after they move into the different surfaces, कि चाहे वो स्टेशनरी सोर्सेज से प्रोड्यूस हो रहे हैं या वो दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो वो हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं वो शो कर रहे होते हैं। The chemical composition of the atmosphere can influence both the weather condition and the climate। वेदर कंडीशंस को भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन और क्लाइमेट को भी। एक्चुअली वेदर और क्लाइमेट के अंदर क्या है, वेदर हम शॉर्ट टर्म के लिए कह रहे हैं कि आज वेदर सही है, आज वेदर जो है ऐसा है, आज बारिश होनी है, ये होनी है। और क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हम कह रहे होते हैं, ये लॉन्ग एरिया के लिए, कि एक साल के अंदर कैसी चेंजेस आई, एक 10 सालों के अंदर क्या चेंजेस आए, क्लाइमेट में चेंजेस आती हैं। मीन क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ हो रहा होता है और वेदर जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन है वो दोनों को इन्फ्लुएंस कर रही होती है कि वेदर की क्या कंडीशन है और क्लाइमेट की कंडीशन को इफेक्ट कर रही होते हैं। मीन क्लाउड फॉर्मेशन, विजिबिलिटी, रेडिएशन बजट वगैरह सारी इफेक्ट हो रही है कि हमारे पास जो पोल्यूटेंट है उनकी कंपोजिशन क्या है। वेरियस एयर पोल्यूटेंट emitted into the atmosphere by both natural and human activities। हमें पता है कि एयर पोल्यूटेंट जो हैं वो नेचुरल एक्टिविटीज़ से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से प्रोड्यूस हो देते हैं। आर द कॉज ऑफ मैनी करंट एंड पोटेंशियल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हैं, सच एज दी एसिडिफिकेशन, जो कि एसिड रेन की फॉर्म में होती है, एयर क्वालिटी डिग्रेडेशन, के एयर की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं, मीन पोल्यूटेंट्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की डिप्लीशन हो रही है। तो ये सारे हमारे पास नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहे होते हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑन वेजिटेशन, सॉइल, ग्राउंड वाटर, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ एंड आल्सो ऑन द बिल्ट इन्वायरमेंट। ये कि इन सारी चीज़ों के ऊपर जो पोल्यूटेंट्स का इफेक्ट है वो मेन एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो सकता है और हमारे पास जो है वो नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से भी हो सकता है। सम इफ़ेक्ट हमारे पास क्या हो सकते हैं। फर्स्ट इफेक्ट हमारे पास है डार्कनिंग ऑफ द स्काई एंड रिडक्शन ऑफ द विजिबिलिटी, के हमारे पास जो है पोल्यूटेंट्स की वजह से हम या तो स्मोक प्रोड्यूस हो जाए या फोग प्रोड्यूस हो जाए या डस्ट के स्टॉर्म आ जाए, तो ये हमारे पास क्या है, ये विजिबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं या स्काई को डार्क कर सकते हैं। Sky darkening may be caused by heavy smoke and fog or by the dust storm. The reduction in the visibility may be due to smoke, fog and industrial fumes। इनकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है कि डार्कनिंग ऑफ स्काई या विजिबिलिटी के अंदर डिक्रीज आ जाए। एसिडिफिकेशन मीन एसिड रेन इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन air pollutants can create acidic compound which can cause harm to vegetation and buildings। हमें पता है कि एसिड रेन जो है बिल्डिंग्स के लिए हार्मफुल है, वेजिटेशन के लिए या ह्यूमन बींग के लिए हार्मफुल है। समटाइम्स when an air pollutant such as sulfuric acid combined with the water droplets that make up the clouds, and the water droplets become acidic and forming the acid rain. When acid rain fall over an area, it can kill trees, harm animal, fish and other wildlife। We know about the all these effect of the acid rain।
नेक्स्ट इज द डैमेजिंग ऑफ द प्लांट्स लीव के प्लांट्स लीव जो हैं वो भी डैमेज हो रहे होते हैं। व्हेन एसिड infiltrates into the soil it changes the chemistry of the soil making it unfit for many living things that depend upon the soil एज हैबिटेट और फॉर दी न्यूट्रिशन। मीन कि जब हमारे पास एसिडिक वाटर जो है सॉइल के अंदर एंटर हो रहा है तो वहाँ पे सॉइल को भी एसिडिक कर देगा, तो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं वहाँ पे, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में चेंज आ जाता है। यहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं सॉइल के अंदर उनके अंदर भी चेंजेस आ जाती है। एसिड रेन आल्सो चेंज द केमिस्ट्री ऑफ द लेक्स एंड स्ट्रीम दैट द रेन वाटर फ्लोज इनटू एंड हार्मिंग द फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। कि ये जो एसिड रेन है जहाँ जहाँ से गुजर रही है, जिस लेक के अंदर इसका पानी जाएगा या जिस स्ट्रीम में पानी जाएगा वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट इफेक्ट क्या हो सकता है, यूट्रॉफिकेशन। मीन के न्यूट्रंट्स जो हैं किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी वाटर लॉग जो एरिया है उसके अंदर क्या हो सकता है कि न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करें, तो वहाँ पे भी ये जो है एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। रेन कैन कैरी एंड डिपॉजिट नाइट्रोजन इन सम पोल्यूटेंट्स ऑन रिवर एंड द सॉइल। के रेन की वजह से जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं वो क्या हो सकते हैं कि सॉइल के ऊपर डिपॉजिट हो सकते हैं या रिवर्स के साथ साथ मूव कर सकते हैं। दिस विल एडवर्सली इफेक्ट द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल एंड वाटर बॉडीज़। के वाटर बॉडीज़ जो हैं या सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। दिस कैन रिजल्ट इन एल्गी ग्रोथ इन लेक्स एंड वाटर बॉडीज एंड मेक कंडीशन फॉर द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हार्मफुल। कि अगर बहुत ज़्यादा एल्गी आ जाएगी वहाँ पे कि क्योंकि नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा है तो वो नाइट्रोजन एलगी की फूड के तौर पे यूज़ हो रही होती है, तो लेकिन इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम काज कर सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राउंड लेवल ओजोन प्रोड्यूस होती है कि अगर एक तरह के प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं वो रिएक्ट करके दूसरे पोल्यूटेंट्स को प्रोड्यूस कर सकें तो ये हमारे पास जो है ग्राउंड लेवल ओजोन भी प्रोड्यूस हो सकती है। Chemical reaction involving pollutants create a poisonous ozone gas. Ozone can affect people's health and can damage vegetation types and some animal life too. कि ये जो है ट्रोपोस्फोरिक ओजोन जो है वो वेजिटेशन और एनिमल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। इसी तरह हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। एयर पोल्यूटेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकुलेट मैटर विच कैन बी वेरी हार्मफुल टू our health. The level of effect usually depend on the length of time of exposure के ये particulate matter कितने टाइम के लिए एक्सपोज हो रहे हैं, कितने टाइम शॉर्ट टाइम के लिए हैं या लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोज हो रहे हैं, as well as the kind and concentration of chemical and particle exposed। कि किस तरह का particulate matter था और उसकी क्या कंसंट्रेशन थी कि ये हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के लिए हार्मफुल हो रहे हैं। डैमेज टू मटेरियल बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। आपको पता है कि अगर एसिड रेन है तो ये अगर हमारी बिल्डिंग के ऊपर वाइट वॉश हुई हुई है, मीन कैल्शियम सल्फेट है या कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट है तो उस कैल्शियम के साथ भी रिएक्ट करके ये सल्फेट्स वगैरह बना देते हैं और उस बिल्डिंग को या उस मटेरियल को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसकी डैमेज काज कर सकते हैं या उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये एयर पोल्यूटेंट जो है बिल्डिंग्स को, मटेरियल्स को और इक्विपमेंट को भी डैमेज कर सकते हैं। द मटेरियल दैट मे बी अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूटेंट इंक्लूड द मेटल्स, building, textile, paper, dyes, glass, and the type of possible damage to these material by air pollutant include ये या तो corrosion काज कर सकते हैं या उनके अंदर abrasion काज कर सकते हैं, मीन उनकी स्किन को डिस्टर्ब कर सकते हैं या उनकी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो सकते हैं और डायरेक्ट केमिकल अटैक कर सकते हैं और इनडायरेक्ट केमिकल अटैक हो सकते हैं, मीन डिफरेंट तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंटीक मोनूमेंट्स एंड मार्बल स्कल्पर्स sculptures are around the world are being damaged with the enhanced pollution level of the today।
एसिड रेन की वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स के जो मार्बल है या जो उसकी वाइट वाश है उसमें चेंजेस आ गए हैं। फैक्टर लाइक द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, सूटेबल सोलर एनर्जी, फेवरेबल टेम्परेचर, नेचर ऑफ द सरफेस, प्रोटेक्टिंग कोटिंग या विंड की क्या डायरेक्शन है, एंड द साइड एंड पोजीशन ऑफ द टारगेट डिक्टेट द डिग्री ऑफ डैमेज अकर के ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कितना डैमेज हो सकता है कोई भी मटेरियल। अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो इनका रिएक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं, या एयर की वजह से कितना वो मूव कर सकते हैं, सनलाइट कितनी है, टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर मटेरियल जो है वो कितना डैमेज होता है बाय दीज पोल्यूटेंट्स। इसी तरह हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो सकते हैं कि इन एयर पोल्यूटेंट्स के। एयर पोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम हार्ट डिजीज़ एंड लंग डिजीज़। एयर पोल्यूशन की वजह से मेनली हमारे पास हार्ट डिजीज़ हो रही है और लंग डिजीज़ हो रही हैं, इवन एट लेवल बिलो दोज नोन टू बी एक्यूट टॉक्सिक बाय टू दी हार्ट के। ये हमारे पास जो है हार्ट के लिए वेरी टॉक्सिक हो सकते हैं। Mucosal irritation in the form of acute or chronic bronchitis, nasal tickle, and conjunctivitis is characteristic of the high level of the air pollution के मीन के ये हमारे पास जो है लंग्स की जो डिजीज़ हैं वो, या इसी तरह हमारे पास जो जॉइंट्स की डिजीज़ हैं उनकी उनमें को ये इन्हांस कर सकते हैं। Although individuals vary considerably in their susceptibility to such effect, मीन के ये एक इंडिविजुअल के अंदर ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है एज कम्पेयर टू दूसरे इंडिविजुअल से। Eye irritation is particularly severe in this setting of high level of particulate कि पार्टिकुलेट मेटल की वजह से हमारे पास आइज़ की इरिटेशन कॉज हो सकती है कि अगर एयर के अंदर हमारे पास हाई कंसंट्रेशन ऑफ फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट हो या एल्डिहाइड्स प्रेजेंट हो तो वहाँ हमारी आइज़ के लिए भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। देयर इज़ लिटिल एविडेंस टू सजेस्ट दैट community air pollution is a significant cause of cancer except in unusual and extreme cases कि लाजमी नहीं है कि हर एयर पोल्यूटेंट जो है वो कैंसर कॉज कर रहा है। एक्चुअली कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनकी बहुत हाई कंसंट्रेशन हो या एक्सट्रीम केस आ जाता है तो वो कैंसर कॉजेज हो सकते हैं। Example of cancer associated with the community air pollution may be include the point source emission from some smelter with the poor control that release arsenic which can cause lung cancer। कि ये डिपेंड कर रहा है कि जो पॉइंट सोर्सेज हैं मीन स्टेशनरी सोर्सेज हैं जो हमारे पास, जैसे कि मेटल की स्मेल्टिंग है वहाँ पे हम मेटल्स की एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं और वहाँ पे अगर पुअर कंट्रोल किया जाए कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ना लगाई जाए कि ये हमारे पास जो गैसेस हैं या हैवी मेटल्स हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं उनको कंट्रोल ना कर सकें, तो फिर हमारे पास क्या है कि अगर कोई ऐसी मेटल या ऐसी गैस है कि जो कैंसर कॉज कर सकती है तो वो अमिट हो सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल हमारे पास है आर्सेनिक जो कैंसर कॉजिंग है, ये लंग्स कैंसर कॉज कर रही होती है। स्मोक फ्रॉम सिगरेट इज जनरली मच मोर हाईली कार्सिनोजेनिक दैन द एयर पोल्यूशन कुड बी कि जितनी एयर पोल्यूशन है उसकी निस्बत जो सिगरेट का धुआं है वो ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ज़्यादा कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट जो है वो आल्सो caused by the air pollutants and which also reduce the learning disabilities in children and may result from accumulated body burdens of lead की यहाँ पे एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से हमारे पास जो है ब्रेन को भी इफेक्ट होता है और साथ साथ इसी तरह जैसे कि हमारे पास जो फ्यूल के अंदर लेड होता है उसकी भी अगर ज़्यादा अमाउंट आ रही है तो बॉडी के अंदर कमलेट हो रही है तो वो भी ब्रेन को डिस्टर्ब कर सकती है। एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एक्सपोजर बिकॉज ऑफ लेड एक्टिविटी इन गैसोलीन की गैसोलीन के अंदर अगर लेड की अमाउंट ज़्यादा है तो वो हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट कर सकती है। हम एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि इस एयर पोल्यूशन को कंट्रोल प्लॉट किस तरह एयर को
कंट्रोल किया जा सकता है। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट मेथड्स टू कंट्रोल द गैशियस प्लूटेंट। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि कंबशन कर सकें, मीन उसकी प्रॉपर कंबशन कर दें, कि प्रॉपर कंबशन से की वजह से जो प्लूटेंट गैसेस हैं या प्लूटेंट मटेरियल हैं उनको लेस प्लूटेंट मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर दें। दिस टेक्निक इज यूज फॉर दी ऑर्गेनिक नेचर गैशियस और वेपर प्लूटेंट्स के। ऑर्गेनिक जो प्लूटेंट्स हैं हमारे पास जो या जो वेपर प्लूटेंट्स हैं उनके लिए हम उनकी कंबशन प्रोसेस कर रहे होते हैं। द इक्विपमेंट यूज फॉर फ्लेम कंबशन इंक्लूड दी फ्यूम इंसिनरेटर्स के हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है इन फ्यूम्स की बर्निंग की जाती है या स्टीम इंजेक्शन होते हैं और आफ्टर बर्नर्स यूज़ किए जाते हैं जिनके अंदर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंबशन की जाती है। Catalytic combustion involves burning of waste, cracking glass, fume from the paint और coffee roasting process के catalytic combustion भी हो रही होती है कि catalyst यूज़ करके हम combustion उनका process करें और वहाँ से जो organic pollutants हैं उनको remove कर दिया जाए। यहाँ फिर हम क्या कर सकते हैं, सेकंड प्रोसेस हमारे पास है एब्जॉर्प्शन का, कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाए इन पोल्यूटेंट्स को, ताकि ये हमारी एयर के अंदर रिलीज ना हो सके। इन दिस टेक्निक द गैशियस पोल्यूटेंट आर पास थ्रू स्क्रबर्स और एब्जॉर्बर्स। द इक्विपमेंट यूज include the platters, spray towers, spag towers और liquid jet scrubber towers। हमने पीछे भी पढ़ा था कि डिफरेंट तरह के स्क्रबर्स होते हैं जो कि इन प्लूटेड एयर पार्टिकल्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो है वो जो एग्जॉस्ट के अंदर एयर जा रही होती है वो लेस प्लूटेड एयर होती है। इसी तरह थर्ड प्रोसेस हमारे पास क्या है कि हम एब्जॉर्प्शन करवा दें इन प्लूटेंट मटेरियल की किसी भी अदर सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर से और इनको वहाँ से रिमूव कर लिया जाए। इन दिस टेक्निक द गैशियस एफ्लुएंट्स आर पास थ्रू porous solid adsorbent taken into a suitable container के एक suitable container के अंदर अगर हम adsorbent रख दें तो यहाँ पे ये जो pollutants हैं जो gaseous effluents हैं इनको पास करवाया जाए तो ये क्या होगा कि ये जो gaseous pollutants हैं उन मटेरियल की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाएं। The common adsorbent used for various gaseous pollutant are silica gel, lump limestone, एक्टिवेटेड कार्बन, आपको पता है सिलिका जेल, अलुमिना और आयरन ऑक्साइड्स वगैरह जो है गुड एड्जॉर्बेंट हैं क्योंकि इनके पोरस सरफेस होती है और इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये डिफरेंट गैसेस को अपनी सरफेस के ऊपर अटैच कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास मैकेनिकल डिवाइसेस के, कोई इस तरह की डिवाइसेस यूज़ कर लिए जाएं जो कि इन पार्टिकुलेट मेटल को और या जो सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट आउट कर लें। Settling chambers, buffer chambers and cyclone separator are commonly used devices to separate the particulate from the gases और जो gases release हो रही होती हैं एयर के अंदर वो लेस polluted फॉर्म हो जाती है। यहाँ कोई हम क्या कर सकते हैं, फिफ्थ प्रोसेस हमारे पास क्या है, फिल्ट्रेशन सिस्टम है कि कोई ऐसे फिल्टर्स लगा लिए जाएं। ये फिल्टर्स आपको पता है कि पार्टिकल के साइज़ की बेस पे किस सब्सटेंस को सेपरेट आउट कर सकते हैं, जो इन पार्टिकुलेट्स को सेपरेट आउट कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो जो एग्जॉस्ट के अंदर से एयर जा रही होगी वो लेस पोल्यूटेड होगी। डस्ट लेडन गैसेस मीन जो वो गैसेस जिनके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। डस्ट लेडन गैसेस आर पास थ्रू अ पोरस मीडियम, particles are trapped and collected in the filter and gases are discharged out। कि गैसेस जो प्योर गैसेस हैं उनको सेपरेट आउट कर दिया जाता है और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट करके कलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेट स्क्रबर्स यूज़ कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ वेट स्क्रबर आर यूज्ड टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन इंक्लूड द ग्रेविटी स्प्रे स्क्रबर, साइक्लोन स्प्रे स्क्रबर। मीन वहाँ ऊपर से हमारे पास क्या कर रहे हैं हम कि अगर पानी है या कोई और सब्सटेंस जो है उसकी स्प्रे कर रहे हैं और नीचे से इलेक्ट्रिकली हम उसको क्या कर सकते हैं, अगर चार्ज कर रहे हैं या उसको सेपरेट आउट कर रहे हैं उसकी सेंट्रीफ्यूज कर लें तो वो हम वहाँ से हम उसको सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास वेट सेंट्रीफ्यूजर स्क्रबर्स भी होते हैं। द वेट स्क्रबर इज यूज इन अ केमिकल माइनिंग एंड मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज टू ट्रैप सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड मेटल फ्यूम्स को ट्रैप करने के लिए ये सारी
वेट स्क्रबर जो हैं यूज़ किए जा सकते हैं। Some preventive measures should also be followed to control the air pollution कि हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द कम्युनिटी अवेयरनेस के मीन हम अपने लोगों को अवेयरनेस दें कि कौन से मटीरियल जो हैं वो हार्मफुल हैं और कौन से मटीरियल हार्मफुल नहीं है और इनको कैसे रोका जा सकता है। Mean awareness about the air pollution, their sources and effect of the pollution and how to avoid them कि हम किस तरह इन एयर पोल्यूटेंट्स को के रिलीज को कम कर सकते हैं या इनका क्या इफ़ेक्ट है अपनी एक कम्युनिटी को अपने जो लोगों हैं उनको इसके बारे में अवेयरनेस दें। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेजर्स कर सकते हैं कि किसी भी अगर कोई सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा एयर को पोल्यूट कर रहा है तो उसके बजाय हम दूसरा मटेरियल यूज़ कर लें या हज़ारडस मटेरियल के बजाय हम जो है वो दूसरे नॉन हज़ारडस मटेरियल को या प्रोसेस को यूज़ कर लें। द करंट इंडस्ट्रियल एंड कंबशन प्रैक्टिस which produce pollutants are replaced by non-hazardous or less hazardous प्रोसेस के मीन कि जो जितने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी बजाय हम ऐसा प्रोसेस यूज़ कर लें जिसमें लेस पोल्यूटेंट जो है सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक पावर इन प्लेस ऑफ फॉसिल फ्यूल के बजाय हम इलेक्ट्रिक पावर यूज़ कर लें या कोल सब्स्टिट्यूटेड बाय द बायोगैस प्लांट्स के कोल की बजाय जो फॉसिल फ्यूल है उसके बजाय हम बायोगैस के प्लांट्स यूज़ कर लें। या हम क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। Use of solar energy and hydraulic operation for the industrial process should be encouraged कि इनको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए as compared to fossil fuels के। The use of solar energy and hydraulic operation for the use of smokeless chullish in place of age or chullish dramatically improve the indoor air quality के जो ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी बजाय लेस स्मोक प्रोड्यूसिंग अगर हम इक्विपमेंट यूज़ कर लें या जो भी मटेरियल यूज़ कर लें तो वो भी हमारे पास एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, कंटेनमेंट एक्शन कि किस तरह हम पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। The escape of pollutant in the air from the industrial operation can be controlled by operating local exhaust ventilation system। मीन हम अपने वेंटिलेशन सिस्टम को इंक्रीज कर लें, उनको इम्प्रूव कर लें या ट्रैपिंग पोल्यूटेंट की ट्रैपिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट लगाएं। देन द डिस्पोजल ऑफ द पोल्यूटेंट्स ताकि ये जो हम स्पेसिफिक वे से इन पोल्यूटेंट्स को एयर के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर डिस्पोज ऑफ कर सकें कि डिफरेंट इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं इन पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, डाइल्यूशन मीन द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन बेल्ट बिटवीन एंड अराउंड द इंडस्ट्रीज एंड इन बिटवीन इंडस्ट्रीज एंड सिविलियन हैबिटेट फिल्टर अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूटेंट एंड मेंटेन द एयर क्वालिटी। मीन की ग्रीन बेल्ट लगाई जाए इंडस्ट्रीज़ के अंदर और जो लोकल आबादी है हमारे पास उसके दरमियान में, मीन बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाए जाएं ताकि वो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो जो हैं वो प्लांट्स जो हैं वो इन पोल्यूटेंट्स को ट्रैप कर सकें। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव एक्शन लिया जाए। द फैक्ट्रीज एक्ट एंड स्मोक नाइसेंस एक्ट ले डाउन मेजर्स फॉर हाइट ऑफ चिमनी स्टैक के जो इंडस्ट्रीज की चिमनीज हैं उनकी कितनी हाइट होनी चाहिए ताकि वो स्मोक को जो नॉर्मल एयर है उससे ज़रा ज़्यादा हाइट के ऊपर जो है वो ओमिट करें ताकि वो नॉर्मल एयर और ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम ना कॉज करें। यूज़ ऑफ अरेस्टर फॉर इंडस्ट्रियल एरियाज़ के किस तरह ये पोल्यूटेंट्स को या स्मोक को कंट्रोल कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। दी lead level in petrol can be minimized or lead-less petrol can be made available through the government regulatory approach के ये गवर्नमेंट लेवल पे एक रेगुलेशन होनी चाहिए कि हम जो हैं गैसोलीन के अंदर जो टेट्राइथाइल लेड है उसकी यूज़ को बंद किया जाए ताकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में लेड की अमाउंट ज़्यादा हो रही है उसको डिक्रीज़ किया जाए। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि एक्टिविटी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट
हो कि जो हमारे पास कम्युनिटी है उसको इन्वॉल्व किया जाए, उसको अवेयर किया जाए कि कितने किस सब्सटेंस की वजह से कितने हमारे पास पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितने पोल्यूटेंट्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं। Regular maintenance of automobile vehicle, use of arrestor to the exhaust from the automobiles की regular maintenance की जाए, उसके अंदर जो exhaust है उसके अंदर different equipment लगाया जाए ताकि वो less polluted air को release करें। इसी तरह कंप्लीट कंबशन ऑफ कोक होनी चाहिए कि इनकम्प्लीट कंबशन से डिफरेंट पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। कोल एंड वुड की भी कंप्लीट कंबशन होनी चाहिए। स्क्रीनिंग ऑफ विंडोज, यूज़ ऑफ एलपीजी गैस, प्रॉपर इफेक्टिव वेंटिलेशन इन होम एंड एट वर्क प्लेसेस होनी चाहिए कि प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए कि कोई भी पोल्यूटेंट्स है तो वो इजीली रिमूव हो सके वहाँ से। use of solar and biogas energy instead of fossil fuel, community action for the collection and final disposal of refuse and solid waste के solid waste material है हम उसकी proper collection करें और उसके proper way से उसको dispose of करें। Maintenance of green belt, forbidding tobacco और smoking की smoking को less किया जाए ताकि ये carcinogenic compound जो हैं वो air के अंदर लेस अमिट करें। एंड यूज ऑफ स्मोकलेस चर्लिश के जो स्मोक लाइक लेस स्मोक प्रोड्यूसिंग जो सब्सटेंसेस हैं उनको जो है यूज़ करना चाहिए एज़ कंपेयर टू जो वो सब्सटेंसेस जो ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्लेसेस or cleanliness of street and open areas, and a lot many action can be undertaken for the control and prevention of the air pollution. Air pollution is an important problem facing by our society. ये just पाकिस्तान नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है जो कि हमारी सोसाइटी जो है इसको फेस कर रही है। दिस सोल्यूशन रिक्वायर्ड अ ग्लोबल अप्रोच की सारी हर कंट्री की हर सिटी की सिटीजन की ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एयर पोल्यूशन को कम से कम करने में हेल्प आउट करें। द इंटरनेशनल एजेंसीज are playing an active role in developing the treaties mean के वो process develop कर रही हैं या वो कोई laws develop करती हैं कि किस तरह के pollutants जो हैं उनके less emission हो सके किसी भी एरिया के अंदर। The level of activity to control air pollution varies from one nation to another कि किसी एक एरिया में या one nation से अदर नेशन मीन के किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ के या किसी एक एरिया से दूसरे एरिया की पोल्यूशन जो है वो वेरी कर सकते हैं। डिपेंड कर रहा है कि किस तरह के पोल्यूटर्स वहाँ पे अमिट हो रहे हैं। अ पार्ट ऑफ pollution problem is caused by our desire to progress कि हम जितनी ज़्यादा प्रोग्रेस तो करते जा रहे हैं लेकिन साथ साथ क्या है उतनी ज़्यादा पोल्यूशन भी प्रोड्यूस हो रही है। द प्रोग्रेस लीड्स टू द मूवमेंट। अब प्रोग्रेस के लिए या तरक्की के लिए क्या होता है कि मोस्टली लोग गांव से शहर की तरफ मूव कर रहे हैं जहाँ पे एनर्जी सोर्सेज ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे जब मूवमेंट की वजह से या रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन की वजह से हमारे पास क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रही है। वो जब ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो वहाँ पे पोल्यूशन भी ज़्यादा हो रही है। The progress lead to movement of more people to a developed area and increased consumption of the resources. The solution to the pollution problem involved politics, economics, science, technology, sociology, and lifestyle changes. ये किसी एक इंसान का काम नहीं है या एक बंदे का काम नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सके। तो इसके लिए लार्ज लेवल के ऊपर मीन हमारी पॉलिटिक्स मीन गवर्नमेंट को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो है या हमारे कम्युनिटी को सबको मिल कर इसके लिए जो है काम करना चाहिए और इस पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। That's what the end of this lecture.